Good morning everyone. So guys, in our last class we have learned about cooperative society and its features. Now we are going to study merits of cooperative society. यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या थी? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन थी, स्वैच्छिक एसोसिएशन थी, जहां पर लोग अपनी इच्छा से आते हैं और जॉइन टुगेदर साथ में जुड़ते हैं फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, जिनका एक सामान्य उद्देश्य होता है, सभी का एक उद्देश्य होता है। वो क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, सभी मेंबर्स का कल्याण। तो अब उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला फीचर है वोटिंग स्टेटस की इक्वालिटी। हमने बात करी थी अपनी पिछली क्लास में कि 1:1, 1 मेंबर 1 वोट, मतलब कि यहाँ पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, मतलब हर एक मेंबर और उसका एक वोट। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा अमीर है, कोई ज़्यादा गरीब है, किसी के पास शेयर ज़्यादा है, किसी के पास शेयर कम है, नहीं। एवरी मेंबर इज हैविंग ओनली 1 वोट। हर मेंबर के पास एक वोट होगा, इक्वल राइट्स होंगे, 1 मैन 1 वोट वाली सिचुएशन रहेंगी। तो इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो संस्था है वो इस तरह की संस्था है जहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सभी की बात सुनी जाती है। ठीक है, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस होता है। किस तरह की? कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है। दूसरी जो बात है हमारी है लिमिटेड लायबिलिटी। ये हमने फीचर्स में ही पढ़ा था। जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। वो लिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका लीगल एग्जिस्टेंस है। लॉ की आइज में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है, बट उसके जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड है। मतलब कि मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस नहीं पहुंचेगा। यदि कोई भी रिस्क है तो वो कहाँ तक रहेगा? बस कोऑपरेटिव सोसाइटी की असेट्स चली जाएंगी, बाकी मेंबर की पर्सनल असेट्स पर कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, वे सब सेफ है। ये फ़ायदा है हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का। थर्ड जो मेरिट है वो है बेटा स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल का मतलब है जो लंबे समय तक बना रहे, मतलब मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी। मेंबर्स की डेथ भी होगी, मर भी जाते हैं बूढ़े होकर किसी और कारणवश, इंसैनिटी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी, किसी भी कारणवश वो निकल भी सकते हैं, इंसॉल्वेंट, दिवालिया भी हो सकते हैं, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी लंबे समय तक चलती रहेगी। कैसे चलेगी? अरे पुराने मेंबर जाएंगे, नए मेंबर आएंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कभी बूढ़ी नहीं होगी, वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन तो कभी बूढ़ा नहीं होता। लॉ की आइज में वो तो एक एंटिटी है, और बस वो चलती रहेगी, नए नए मेंबर्स आते रहेंगे, पुराने जाते रहेंगे, इसलिए वो स्टेबल एग्जिस्टेंस रहेगा। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, यहाँ सबसे बड़ी बात हमने बात करी थी डेफिनेशन में भी, वेलफेयर। हम वेलफेयर से ही जोड़ के इस बात को देखेंगे। बेटा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मेंबर्स के वेलफेयर के लिए बनाई गई है, कल्याण के लिए। और कल्याण कब होगा? जब उसके कार्य जो हैं, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना काम कर रही है वो इस तरह से करे कि वहाँ पर जितने भी कार्य हों वो सस्ते दौर पर हों, मतलब कि कॉस्ट जो है, लागत जो है वो कम आए। और वो कैसे कमाएगी? मिडिल मैन को निकालकर, बिचौलियों को निकालकर। अब बिचौलियों को कैसे निकाला जाएगा? फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक संस्था बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं फार्मर्स की। फार्मर्स क्या करते हैं? अपनी प्रोडक्शन जो भी फसल होती है उसे बेचते हैं, क्रॉप्स को बेचते हैं। किसे? पहले जो पास की मंडी होती है गांव में, वहाँ बेचते हैं। अब वो सस्ते दामों पर वो खरीद लेते हैं
और फिर जाकर बड़ी मार्केट्स में महंगे दामों पर बेच देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी उस मिडलमैन को हटा देती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सीधा उस प्रोडक्शन को, क्रॉप्स को लेकर सीधे मार्केट में बेचती है कंज्यूमर को। दो फायदे होते हैं, एक तो कंज्यूमर को भी थोड़ा सस्ता सामान मिलता है और फार्मर्स का सामान महंगा बिकता है। तो मिडलमैन ख़त्म हो गया और अपने आप ही इकोनॉमी इन ऑपरेशंस आ गई, कॉस्ट कम हो गई। ये फ़ायदा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कल्याण की बात ऐसे होती है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि लॉ की नज़र में आर्टिफिशियल पर्सन है तो एग्जम्पशंस दिए हैं लॉ ने, प्रिविलेजेस दिए हैं, कंसेशन दिए हैं गवर्नमेंट ने। लोन चाहिए, सब्सिडीज़ चाहिए, टैक्स कम देना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लोन चाहिए, बैंक से लोन चाहिए तो वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएंगे, आराम से उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बने ताकि देश का जो रहने वाले गरीब लोग हैं जो इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं उनका कल्याण हो। ठीक है। लास्ट जो यहाँ पर मेरिट दिया गया वो है ईज ऑफ फॉर्मेशन। बनाना बड़ा आसान है। वैसे तो हमने बेटा पढ़ा भी है इसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 में आप रजिस्ट्रेशन ना करा लो। बेटा रजिस्ट्रेशन कराना बड़ा ही आसान है। थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी है, छोटी मोटी फ़ीस है जो आपको चुकानी है, कम से कम 10 मेंबर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, और जाकर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कराएं, आपकी सोसाइटी बन जाएगी। बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो लोग इस तरह की सोसाइटीज़ बनाते हैं तो गवर्नमेंट जानती है कि वो अपने बिज़नेस को, अपने बिज़नेस तो यहाँ पे नहीं कहेंगे बट अपने जो भी आसपास के लोग हैं उन सबके वेलफेयर की बात सोच रहे हैं, मेंबर्स के वेलफेयर की बात सोच रहे हैं, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं कोऑपरेशन के लिए। तो उन्हें ज़्यादा परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन भी नहीं रखे गए। तो ये थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेरिट्स। अब बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिमिटेशंस के बारे में, डीमेरिट्स के बारे में। सबसे पहली बात यहाँ पर यही कर दी, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी किसने बनाई है बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने बनाई है जो लोग परेशान हैं, जो लोग गरीब हैं, मेंबर्स जिनके पास कमी है। अब जब पहले से ही कमी है, रिसोर्सेज हैं ही नहीं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास भी रिसोर्सेज क्या होंगे? कमी होंगे, कम होंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या सी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बनेंगी, सबसे पहली बात। फिर दूसरा, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मैनेजर्स तो रखे नहीं जाएंगे, जो मेंबर्स हैं उनके बीच में से मैनेजमेंट चूज़ की जाएगी, सेलेक्ट की जाएगी, और वो जो मैनेजमेंट है, बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पर वेलफेयर के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो चलाएगी। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाएगी। बड़े बड़े मैनेजर तो रखे नहीं है जिन्हें बड़ी बड़ी सैलरी दी जाएंगी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत क्या कहते हैं सरप्लसेस दिलवा देंगे, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत बड़ी बन जाएगी। प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि इतनी सैलरी तो उनके पास देने के लिए है नहीं, इतनी मैनेजमेंट तो वो ले नहीं सकते, उन्हीं मेंबर्स में से चुन लेते हैं। वो भी क्या है, बेचारे गरीब हैं, अनपढ़ हैं या लिमिटेड नॉलेज वाले हैं। फिर है लैक ऑफ सीक्रेसी। जब मेंबर्स ज़्यादा हो सकते हैं, कोई भी मेंबर बन सकता है, छोटे छोटे लोग होते हैं, तो होता क्या है कि वहाँ जो आइडियाज़ आते हैं वो आइडियाज़ सबके बीच में डिस्कस किए जाते हैं। बिना सबसे पूछे तो काम चलेगा नहीं। कोई भी मेंबर आके अपनी बात रख सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स सोसाइटी की देख सकता है, तो वहाँ सीक्रेट्स नहीं रहते, सबको पता चल जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे चल रही है, उसमें क्या चल रहा है, सीक्रेसी ख़त्म हो जाती है। फिर बात गवर्नमेंट कंट्रोल। अभी अभी हमने पढ़ा था गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है, लोन दिलाने में टैक्स कम लेती है, सब्सिडीज़ देती है। बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम एक और हो जाती है कि गवर्नमेंट कंट्रोल भी करती है। गवर्नमेंट देखती है कि जब हमने टैक्स कम लिया है, हमने लोन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि
जो मैनेजमेंट है, जो मेंबर्स हैं, उन लोन्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फ़ायदा ही नहीं होगा, वेलफेयर होगा ही नहीं, गवर्नमेंट का बेवकूफ़ बन जाएगा। तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है। कैसे रखती है कंट्रोल अपने हाथ में? उनका ऑडिट कराती है अकाउंट्स का, सीए से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो पूरे करने पड़ते हैं। ठीक है, कंट्रोल होता है पूरा का पूरा, फ्री नहीं रह पाते। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात आती है डिफरेंस इन ओपिनियन। डिफरेंस इन ओपिनियन का मतलब क्या है बेटा? बहुत सारे मेंबर हैं, अब बहुत सारे मेंबर तो पार्टनर्स की तरह, जैसे पार्टनरशिप में था, झगड़े भी बहुत ज़्यादा, सबके ओपिनियन अलग अलग। एक कहता है ये काम करो, दूसरा कहता है नहीं ये काम मत करो, तो क्या होगा? झगड़े होंगे, और झगड़े होंगे तो डिसीजन मेकिंग में भी क्या होगी? डिफ़िकल्टी होगी। ऐसे टाइम पे वेलफेयर अच्छी तरह नहीं हो पाता। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।